जिस टाइम इस चैप्टर को पढ़ाया था उसी टाइम इसका आंसर भी दिया था। देखो अचार में क्या पाया जाता है? अम्ल। अब अम्ल और एल्यूमिनियम का है धातु, धातु है, और तांबा भी धातु है। तो अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? विषैला पदार्थ। विषैला पदार्थ बना लिया, इसलिए क्या करते हैं बर्तनों में, मतलब धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता। क्लियर हुआ? देखो आंसर लिखोगे। अचार में अम्ल होता है जो कि धातु, तांबे या एल्यूमिनियम से क्रिया करके विषैला पदार्थ बना लेता है, बना लेता। लास्ट में लिख लेना ना। अतः अचार को तांबे या एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जाता करके। निम्न में से अम्ल को पहचानिए। अब अम्ल तो जानते हो क्या होता है? जो स्वाद में खट्टा रहता है, और जो जली विलयन में H+ आयन, HNO3 है, H तो प्लस में ही मिलेगा कि ये क्या है? अम्ल। अम्ल ये है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट अम्ल है? नहीं है, क्योंकि कार्बोनेट तो क्षार है, साबुन वाला जैसे इस्तेमाल करते हो ना वैसे ये भी होता है। ये क्या है? क्षार। और CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी क्या है? अम्ल रहते हैं? चेक कर देखना तो क्षार। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी क्या है? अम्ल। पहचान लिए? दोनों पता चल गया क्षार कौन सा है और अम्ल। अम्ल है वो अम्ल है, और जो बचा वो क्षार है। ऐसे लिखो अम्ल, ऐसे करना अम्ल क्षार। तीसरा ना लिखो ताजे दूध का pH मान 6 होता है, 6 होता है। दही बन जाने पर pH में क्या परिवर्तन होगा? pH में क्या परिवर्तन होगा? देखो ताजे दूध का क्या है? pH मान 6। अभी pH मान क्या है? 6। किसका? दूध का। अब दही बन गया, दही, तो इसका pH मान बढ़ेगा या घटेगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो pH मान पता करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या रहता है? 7। 7 के अगर इस तरफ आ गया मतलब अम्ल, और ऊपर गया मतलब क्षार बनता है। अब देखो यदि 7 से नीचे आया तब अम्ल, 7 से ऊपर गया तो क्षार। अब pH मान क्या है? 6। pH मान अभी 6, तो ये भी अभी कौन सा है? अम्ल है, अम्ल ही है। दूध भी अभी अम्ल है, लेकिन pH मान 6 है। लेकिन दही बन जाने के बाद pH में क्या परिवर्तन होगा वो ज्ञात करना है। तो देखो दही बन गया तो दही खट्टा रहता है कि? हाँ, दही खट्टा ही रहता है ना, खट्टा। अब खट्टा है मतलब वो क्या है? अम्ल, अम्लीय है। और अम्लीय जानते हैं इस तरफ जाओगे तभी बढ़ेगा। तो अम्लीय क्या हुआ? बढ़ते गया, अम्ली वाला बढ़ा इस तरफ, तो इस तरफ गया मतलब pH मान क्या हुआ है? घटा, pH मान घटा। देखो जितना ज्यादा इधर घटेगा उतना ही क्या रहेगा? वो अम्लीय रहेगा, खट्टा रहेगा। और जितना ज्यादा इधर बढ़ा मतलब उतना ही ज्यादा क्षारीय रहेगा। जैसे इस तरफ आ गया 6, 5, 4, 3, 2, 1 आता है, तो 6 में क्या होगा? थोड़ा कम अम्लीय रहेगा। 5 में उससे थोड़ा ज्यादा अम्लीय, 4 में और ज्यादा होगा, 3 में फिर बढ़ेगा, 2 में और बढ़ेगा, और 1 में एकदम ही ज्यादा अम्लीय रहेगा। तो दही को तो जानते हैं, दही खट्टा ही रहता है ना। हाँ, तो खट्टा है मतलब इसी दिशा में तो जाएगा क्या? खट्टा है तो। अब इस दिशा में क्या हो रहा है? अम्ल वाला बढ़ रहा है, अम्ल वाला बढ़ रहा है, तो खट्टीलापन भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो pH मान इधर क्या हो रहा है? 6 से 5, 5 से 4, 3, 2, pH मान क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यहाँ पर pH मान क्या होगा? घट जाएगा, घटेगा। दही बन जाने के बाद
पीएच मान क्या होगा, घटेगा या घटता है, घटेगा। समझ में आया ना कैसे घटा। देखो प्रश्न नंबर 4, इस पर ये दिया है, एक तरफ पदार्थ दिया है और एक तरफ पीएच मान दिया है। हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आंसर बताओ। कौन से पदार्थ की, कौन से पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है। प्रश्न दूसरा सेम लिखोगे, कौन से पदार्थ की प्रकृति क्षारीय है। प्रश्न तीसरा यहाँ पर लिखोगे उदासीन है। देखो क्वेश्चन है कौन से पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है, दूसरा में क्षारीय, तीसरा में उदासीन। ये हमें दिया एक तरफ पदार्थ, दूसरे तरफ उसका पीएच मान। हमें बताना है कि कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है और कौन सा उदासीन। तो सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ये होगा 7, इधर अम्लीय और इस दिशा में क्षारीय, और बीच में क्या रहता है, उदासीन। उदासीन हो गया। तो इस तरफ कौन सा आएगा, 7 से नीचे वाला, मतलब 7 से कम, और इस तरफ 7 से ज्यादा, मतलब 7 से ज्यादा। इधर क्या रहेगा, 7 से कम, और इधर 7 से ज्यादा, और ये एग्जैक्टली 7 पर ही रुके। तो देखिए अब किसकी प्रकृति अम्लीय है, तो जितना भी 7 से नीचे रहेगा वो क्या रहेगा, अम्लीय, क्योंकि अम्लीय 7 है उदासीन, उदासीन के जस्ट नीचे आए मतलब अम्लीय बन जाएगा, क्योंकि अम्लीय इसी तरफ है, 7 के नीचे वाला, 7 के नीचे मतलब 6, 5, 4 ऐसे आएगा, तो इसी दिशा में बनेगा। तो 7 के नीचे वाला पूरा क्या रहेगा, अम्लीय। देखो 7 के नीचे में 1, 2.2 वाला क्या होगा, नींबू का रस, और सिरका। सिरका कौन से नंबर में है, 1, 2, 3, मैं तीसरा नंबर डाल रहा हूँ ना, डायरेक्ट लिख लेना सिरका। अब बताओ क्षारीय। क्षारीय में क्या होगा, जिसका मान क्या है, 7 से ऊपर है। 7 से ऊपर में ये 8.2 है, और क्या क्या है, खाने का सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको नाम दे रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। कौन सा आया, पहला और चौथा, पहला और चौथा लिख लेना ना, क्या क्या है, ऐसे नंबरिंग मत करना। अब बताओ उदासीन कौन से, उदासीन किसको कहते हैं, जहां पर जिसका पीएच मान 7 रहे। 7 किसका है, जल का, तो यहाँ क्या आएगा, जल। हो गया। अब यहाँ पर पूरा वैल्यू बदल कर दे सकते हैं ना किसी अन्य पदार्थ, तो पहचाने आ जाएगा। पांचवा उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझाइए। 2 उदाहरण द्वारा समझाइए। तो अम्लीय और क्षारीय दोनों को मिला दो, उदासीन बन जाएगा। देखो जैसे प्लस वाला +5 रुपए और -5, +5 और -5 को मिलाए, क्या बन गया, कट गया ना दोनों, तो क्या बना, जीरो। जीरो क्या है, उदासीन। तो वैसे यहाँ पर जितना हमें अम्ल दिया है, जितना हमें अम्ल दिया है उतना ही क्या लेना पड़ेगा, क्षार। तो अम्ल और क्षार एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अम्ल पर क्या चार्ज रहता है, +4, क्षार पर -4, दोनों कटा, बैलेंस 0 आ गया, तो हो गया उदासीन। तो परिभाषा क्या बन सकता है, अम्ल और क्षार की क्रिया करने पर लवण तथा पानी का बनना उदासीनीकरण कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। हो गया।
अब एग्जाम्पल क्या क्या ले रहे हैं, अम्ल और क्षार दोनों लिया जाएगा ना। तो अम्ल मान लो HCl, अम्ल HCl प्लस NaOH, ये तो क्षार है क्या। अब रिएक्शन बनाना बताया था उस टाइम, कैसे बनता है करके। Na पर H पर प्लस चार्ज रहता है क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है किसको, क्लोरीन, तो इस पर प्लस और इस पर माइनस चार्ज। जो दान करता है वो धनात्मक रहता है ना दाता, और जो ग्रहण करता है वो ग्राही ऋणी हो जाता है। तो क्लोरीन ही ग्रहण करता है, क्लोरीन ही ग्रहण करते हैं ना, तो इसलिए इस पर माइनस। वैसे सोडियम इस पर प्लस रहेगा और इस पर माइनस। रिएक्शन कैसे कराओगे, इसका माइनस वाला निकाल दो और साथ में इसका प्लस वाला निकाल। यहाँ से क्या, और प्लस को पहले लिखना, तो प्लस में क्या है यहाँ N, और इस तरफ माइनस में क्या है Cl, बन गया NaCl एक। अब फिर से प्लस वाला पहले लिखना है, उसके बाद माइनस वाला। प्लस वाले में इधर क्या है H, और माइनस वाले में इधर क्या है OH, तो HOH मिला। अब HOH मतलब H2O, हाइड्रोजन दो बार लिख दो, ऑक्सीजन एक बार, हो गया बैलेंस। दूसरा एग्जांपल बना लेते हैं। HCl अम्ल, एक NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। अब इस पर बनाना है। अब यहाँ पर देखो H तो हमें यहाँ प्लस मिल जाएगा क्या, Cl पर माइनस, लेकिन यहाँ दो चीज मिल रहा है, Na पर भी प्लस चार्ज रहता है, H पर भी प्लस चार्ज रहता है, तो दो चीज बाहर होगा। CO3 है तो यहाँ से ऐसे करो, कार्बन एक बार, ऑक्सीजन दो बार है, तीन बार ना, तो ऐसे CO2 को निकाल देते हैं, CO2 निकल गया। और एक मिनट पहले बनाना क्या है हमें, लवण, लवण बनाना है, मतलब अम्ल और क्षार दोनों उपस्थित रहे। तो H पर प्लस है और Na पर भी प्लस, ये तो नहीं बन पाएगा। क्या बनेगा, Na निकाल लो यहाँ से प्लस चार्ज वाला, और यहाँ पर Cl माइनस चार्ज वाला, क्या बना NaCl, बन गया लवण, नमक है ना लवण, तो ये हो गया। अब जितना बचेगा उसको बाहर कर देखो, यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, Cl निकाल दिया, क्या बचा H, यहाँ से Na निकाल दिया, क्या बचा HCO3। अब इसको यहाँ लिखा हूँ ना, हो गया। देखो CO2 को बाहर कर देते हैं, CO2 प्लस, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना बार है, दो बार, और ऑक्सीजन एक बार, दोनों को मिलाकर लिख दो H2O।